गीसालाल जी मिंडा नागौर से गंगवाल पूछ रहे हैं, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यूं तो हमारा जैन समाज अपने को अति शिक्षित मानता है, मगर गांवों में आज भी मृत्यु भोज की जड़ें और मजबूत होती जा रही है। तिये की बैठकों में कई तरह की मिठाइयां बनाना होड़ सी हो गई है। बर्तन वगैरह बांटना बदस्तूर चालू है। पूरा गांव भोजन के लिए निमंत्रित किया जाता है। मरने वाले को तो लोग भूल जाते हैं और ऐसा माहौल हो जाता है जैसा शादी में भी नहीं होता। इसके अलावा मेरी शंका यह भी है कि क्या ब्राह्मणों को भोजन कराने से हमारा सूतक निकलता है? यदि हाँ, तो क्या एक ब्राह्मण को खिलाने से ही काम नहीं चल सकता? गुरुदेव, मेरा परिवार तो कई वर्षों से इस बुराई से बचा हुआ है, मगर लोग समझना ही नहीं चाहते। कई अनपढ़ जातियों में सुधार हो रहा है, मगर हमारे जैन समाज में क्यों नहीं हो सकता? कृपया समाधान करें ताकि अन्य लोग भी समझ सकें कि गलत मेरा परिवार या मृत्यु भोज करने वाले। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठा है। यद्यपि मैंने इस विषय में पहले भी अनेक बार चर्चा की। ये एक प्रकार की कुरीति है। हमारे किसी भी मूल शास्त्र में किसी के मरण के उपरांत इस तरह की व्यवस्था का कोई विधान नहीं। किसी की मृत्यु हो, उसके बाद तिये की बैठक हो, पहले खाने पीने की भी जो व्यवस्था होती थी, उसके पीछे दो अलग भावना थी। तिये के दिन क्यों आदमी के यहाँ मृत्यु हो गई, व्यक्ति हताश हो गया, तो समाज के लोग उसके घर जाते हैं, उसे लेकर आते हैं, शोक सांत्वना देते हैं और फिर उसके प्रतिष्ठान को खोलने की प्रेरणा देते हैं कि भाई अब जो होना था सो तो हो गया, आने जाने वाले क्रम को तो हम रोक नहीं सकते, वापस मुख्य धारा में आओ और मुख्य धारा में आकर के आप अपने काम धाम में लगो। ये तिये का मूल प्रयोजन था, ताकि आप अपनी रूटीन जिंदगी जिए। इसके बाद 12 दिन पूरे होने के बाद 13वें दिन में जो हमारा सूतक खत्म होता है, शास्त्र में केवल 2 ही विधान हैं, पात्रदान और देव पूजा। ये हमारे सूतक के मिटने का आधार है। अगर घर में कोई शोक हुआ है, संताप हुआ है, आपका समय पूरा हुआ, पात्रदान दो, देव पूजा करो। और ये हमारे मंदिरों में है, आज भी हमारी समाज में ये परंपरा है। किसी की मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद जब 12वां या 13वां होता है, तो उस दिन समाज के बीच में चतुर्विध दान की घोषणा अपनी शक्ति के अनुसार करते हैं। कायदे से मुनिजन हो तो उनको साक्षात दान देना चाहिए, लेकिन नहीं है तो ये हमारी एक परंपरा है, पात्र दान करते हैं, शांति विधान करते हैं, वह देव पूजा की एक देव पूजा का प्रतीक है, ये देना चाहिए। लेकिन इसके साथ इतना सारा भोज, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। पात्रदान और देव पूजा करने की बात इसलिए कि चलो आप पूजा करो, पात्रदान दो, नए पुण्य का उपार्जन करो और अपने जीवन को यथासंभव सामान्य बनाने की कोशिश करो। ये हमारी प्रक्रिया थी, लेकिन ये बहुत सारी कुरीतियाँ हमारे यहाँ बाहर से आकर के जुड़ गई। हमें इस तरह की कुरीतियों से बचना चाहिए। और ये कई बार तो ऐसा लगता है जैसे एकदम अमानवीय जैसा हो गया। एक व्यक्ति ने बताया कि उसके यहाँ एक कच्ची मौत हुई, उसकी धर्मपत्नी की अल्प आयु में मृत्यु हो गई और धर्मपत्नी की मृत्यु के प्रति संवेदना जगाने के लिए आने वाले लोगों के लिए उसे मीनू सेट करना पड़ा, हलवाई बुलाना पड़ा। परिवार तो शोक संतप्त है और आप वहाँ उसके यहाँ सांत्वना देने जा रहे हैं, सहानुभूति प्रकट करने जा रहे हैं कि उसके लिए बोझ बन रहे हैं। यदि आप शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने जा रहे हैं, आप अपनी संवेदना उनके प्रति प्रकट करने जा रहे हैं, तो आपके हृदय में भी वेदना होनी चाहिए। आप वहाँ जाओ तो कुछ भी खाओ पियो मत। अगर आप स्थानीय हैं तो वहाँ जाकर के कुछ भी मत खाओ पियो। और अगर आप बाहर से आए हैं तो भोजन करो। ये कोशिश करो कि हम वहाँ भोजन करेंगे तो कोई मिठाई और पकवान नहीं खाएंगे, इतना तो संकल्प ले लो। पहले तो कहते थे कि कढ़ाई नहीं चलती थी और आजकल तो सब कुछ चलता है। तो ऐसा लगता है जैसे कोई शादी का माहौल हो, जैसा अभी आपने लिखा है। उस परिवार के ऊपर क्या बीतती होगी। लोग दिखावे में उन्हें करना पड़ता है, उनकी मजबूरी होती है, पर आपकी संवेदना कहाँ है? ये चीज़ें हमें समझ करके चलना चाहिए। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज अब तो 100 यात्रा होती है तो शमशान में भी चाय तक आ जाती है, मिनरल वाटर की बोतलें आ जाती है, वो प्रोवाइड करना पड़ता है। कहाँ जा रहे हैं? ये हमारी छीन होती हुई संवेदनाओं की अभिव्यक्ति है। लोग दिनों दिन बड़े कुंठित होते जा रहे हैं। हमें इनकी तरफ बहुत सावधान और सजग होने की आवश्यकता है। यदि हम ऐसी सावधानी नहीं रखेंगे तो कभी भी परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। मैं तो इन सब के लिए कहूँगा, बहुत सारी जागरूक समाजों ने अपने यहाँ सामाजिक प्रतिबंध लगाया है। आप लोग भी सामाजिक स्तर पर प्रतिबंध लगाएं
और कदाचित ऐसा संभव नहीं है तो व्यक्तिगत रूप से ये तय करें कि मैं अपने गांव में यदि किसी शोक संतप्त परिवार में सम्मिलित होऊंगा तो अपने कुटुंब के बाहर कहीं भोजन नहीं करूंगा, और कुटुंब के यहाँ भी भोजन किया तो सादा भोजन करूंगा, मिष्टान और पकवान का सेवन नहीं करूंगा। ये आप अपने मन में धार ले तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, एक क्रांति खड़ी होगी, ऐसा होना चाहिए। रहा सवाल ब्राह्मण को जिमाने का, जैन धर्म में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। लोग भरे को भरते हैं, खाली को भरत तो फायदा है। मैं कलकत्ता में था तो लोगों ने बताया कि महाराज इनको जिमाने के लिए इनको बहुत मनुहार करने पड़ते, उनकी बड़ी बड़ी डिमांड होती तो आना नहीं चाहते, बड़ी मुश्किल है ये। तो इस तरह की परंपरा का जैन धर्म में कहीं स्थान नहीं है। आप मानवता की सेवा कीजिए, दीन दुखी जीवों की सेवा करें, वही हम सबके कल्याण का कारण है। इस तरह के ढकोसलेबाजी में कुछ भी सार नहीं है, इसलिए ऐसी रूढ़ियों से बचना चाहिए, समाज को बचाना चाहिए। Please like, share and subscribe my channel Punyadhara.